पिल्लू, तुझे पता है पूरी दुनिया में ना सिर्फ 2 ही लोग हैं जो मुझे समझते हैं। एक तू और दूसरी आई। मैं जानती हूँ कि आई भले ही मुझसे दूर रहने का नाटक कर रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी आई मुझे बहुत अच्छी तरह समझती है। वो समझ सकती है कि मैं क्यों इस रिश्ते से मना कर रही हूँ। अगर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ये रिश्ता गोदा के लिए सही नहीं है। पिल्लू, सच्ची विक्रम ना अच्छा आदमी नहीं है। वो गोदा को खुश नहीं रख पाएगा। मुझे और भी गुस्सा इस बात से आता है कि सबको लगता है कि अब तू इस दुनिया में नहीं रहा। तेरे बाबा तक को यकीन है, लेकिन तेरे पापा से बड़ा यकीन नहीं रहा है। यकीन है मुझे कि तू है पिल्लू, और मैं तुझे बहुत जल्द ढूंढ लूंगी। तुझे कोई आइडिया नहीं है पिल्लू, तेरी यादों के साथ इस घर में रहना कितना डिफिकल्ट है मेरे लिए। घर का ऐसा एक कोना नहीं है जहाँ पे तेरी याद ना जुड़ी हो। पता है कभी कभी तो मुझे इतना रोना आता है, इतना गुस्सा आता है कि मैं सच में सोच रही हूँ कि क्या मैं आई की बात सीरियसली ले लूं और सच में ये घर छोड़ के यहाँ से चली जाऊं। कल्याणी, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना वो तुम्हारी ही भलाई के लिए है। मेरे अपशगुनी होने का भार मैं तुम पर नहीं आने दे सकती। नहीं पिल्लू, तू तो जानता है ना आई कैसी है, कितनी मासूम है वो। उसे ऐसे कैसे मैं छोड़ के जा सकती हूँ। तू जहाँ भी है ना, तू डर मत, ठीक है? मैं तुझे बहुत जल्द ढूंढ लूंगी। आई, तुम इतनी देर से मेरी बातें सुन रही थी, फिर तो सब सुन ही लिया होगा ना तुमने। सच बोल रही थी मैं। चली जाओ यहाँ से। मैं इस हालत में कहाँ जाओगी? ये सारे घाव भरने दो, फिर चली जाना। मुझे तो खुशी होगी। और जो तुमसे दूर जाने का घाव होगा उसका क्या? वो कैसे भरेगा? आई, लग जाती ना तुम्हें अभी। ये संभाल के नहीं चल सकती हो तुम? देख कर चलना चाहिए ना। क्या करोगी तुम मेरे बिना? और तुम नंगे पैर क्यों घूम रही हो? गुड आफ्टरनून डियर मैडम। ये आपको साली साहिबा कहूँ? आपको मोदक बहुत पसंद है ना? माँ ने भेजी है। तगड़ू मिठाई वाले से। हमने तो एक ही बॉक्स मंगवाए थे, 20 बॉक्स छोड़ के। क्या है ना, आई को बहुत मानते वो लोग, और आप हो कि आपको हमारी कदर है ही नहीं। जो भी हुआ है भूल जाइए उसे। चलो ठीक है, सॉरी। देखिए, इस तरह आप मेरे ऑफिस में बिना अपॉइंटमेंट के नहीं आ सकते। सो प्लीज लीव। रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब टेंशन मत लीजिए, मैंने आओ साहब से बात कर ली है।
वो रोडवे रिपेयर का टेंडर आप मुझे ही देने वाली है ना? जो भी प्रॉफिट होगा ना 10% आपके लिए। हमारे साथ रिश्ता करने में आपका बहुत फायदा है। उठो। सुनाई नहीं दिया? Now you listen to me. इससे पहले कि एक सरकारी ऑफिसर को रिश्वत देने के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूं, आउट। आप शायद भूल रही है, गोदावरी शादी करके मेरे घर पे आने वाली है। इतनी जल्दी क्या है आपको मिस्टर विक्रम देशपांडे? अरे अभी अभी तो मैंने आपके और आपकी माँ के पुराने फाइल्स खुलवाना शुरू किया है। बस एक बार पता तो लगने दीजिए कि ये रोडवे टेंडर की तरह आपके कितने और ऐसे गैर कानूनी काम हैं जिससे आप बहुत पैसे कमाते हैं। फिर रिश्तेदारी की बात करते हैं ना। और वैसे बिल्कुल सही पता चला है आपको, मोदक मुझे वाकई बहुत पसंद है, लेकिन वो क्या है ना, ये वाले जो मोदक है ना, ये मेरे टेस्ट के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मीठे हैं। आउट। RL। Right now. अभी अभी गुरुजी से बात हो रही थी। गुरुजी ने कहा आपके लिए खुशखबरी है आओ साहब। हाँ, वो हमें बता रहे थे कि अनुप्रिया के कुंडली का दोष दूर होने का योग आ रहा है। हाँ, अच्छा। हाँ, अगर इस अच्छे योग में अगर तुम रोज एक अच्छा काम करोगे ना तो तुम्हारा कुंडली दोष गायब हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये योग पूरा होने के बाद तुम अपशगुनी भी नहीं रहोगी, ऐसा ही कह रहे थे गुरुजी। और इससे क्या होगा, हमारी कल्याणी के ऊपर जो संकट मंडरा रहा है ना, वो मिट जाएगा। गुरुजी जो कह रहे हैं वो अगर मैं करूं तो मेरा कुंडली दोष निकल जाएगा? हाँ, बताइए क्या करना है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बताते हैं उन्होंने कहा कि जो आज का कार्य है ना, वो ये है कि हमारे घर के पास जो गौशाला है वहाँ की गायों के लिए तुम्हें चारा बनाना होगा। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि एक बार काम शुरू करने के बाद वो अधूरा नहीं रहना चाहिए। वहाँ कुछ 200-250 गाय हैं, उनके लिए तो चारा तुम बना ही सकते हो ना।